आपने बात की जिस तरीके की आप पे अटैक्स हुए थे और बहुत पर्सनल भी हो अभी गया भी था एक। होते हैं ऐसा। आप देखिएगा आज के आपके इस इंटरव्यू के बाद, साक्षात्कार के बाद, अगर मैं कोई भी क्लिप डालूंगी किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, तो नीचे भद्दी गालियां और टिप्पणियां ही आएंगी। तो ऐसे में जब आपकी फैमिली रिएक्ट करती है, अब जबकि आप जा कर के डावोस में बात करती हैं या आप गेट्स फाउंडेशन के साथ मंच साझा करती है, कभी आपकी फैमिली बोलती है कि आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो, अब आप जो कर रहे हो वही सही है, वापस उस आपाधापी में मत जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए? कभी ऐसा हुआ है, कभी सोचा है ऐसा? नहीं, जब ब्याह हुआ था तो उनको पता था संगी से शादी हो रही है। तो ये बीमारी मेरी तीसरी पीढ़ी वाली बीमारी है। तो कभी ऐसा तो नहीं होगा कि कोई सेकंड देखिए, थॉट्स हुए कोई और? हमने अपने नाना को, जो विश्व हिंदू परिषद में वनवासी कल्याण आश्रम में सेवा देते थे, इमरजेंसी में बहुत सारे स्वयंसेवकों के साथ हुआ। उनकी तो नींह तोड़ दी गई थी, तो ज़िंदगी भर वो लंगड़ा के चलते थे। और जब मैं अमेठी में 2019 में जीत पाई, तो मुझसे किसी एक वरिष्ठ ने जब बधाई दी, तो वो वरिष्ठ थे जो मेरे नाना जी को जानते थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरी सफलता नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसकी टांगें टूटी, वो ज़िंदगी भर जब तक जीवित थे वो लड़खड़ाते हुए चले। तो मेरे लिए मेरी राजनीति कोई शौक का विषय नहीं है। राष्ट्र के प्रति मेरी सेवा या मेरा भाव कोई पॉलिटिकल स्टंट या कोई पॉलिटिकल बिलीफ नहीं है। कई लोग मीडिया से पॉलिटिक्स में तब आते हैं जब उनका करियर ऑलमोस्ट ढलान पर होता है। मैं मीडिया के शिखर पर जब पहली बार पार्लियामेंट में सेवा देने का मौका मिला, तो मैंने अपना प्रॉमिसिंग अच्छा खासा करियर तब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर पार्लियामेंट में अपनी पार्टी की प्रतिनिधि बन के आ रही हूँ, तो मुझे 24 घंटा चाहिए जो मैं पूरा का पूरा अपने प्रदेश को दूँ, अपने देश को दूँ। मेरा ये मानना है कि मेरे परिवार को मेरा ये स्वभाव पता है, और जब स्वभाव में ही कई लोगों ने कटाक्ष किया, एक आपका चैनल नहीं है फिर भी माफ़ी चाहती हूँ पंडित जी, बोल रही हूँ, एक बहुत ही, आपको तो पता होगा, वरिष्ठ पत्रकार रहे थे कमलेश सिंह। तो 4 जून के बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें मुझ पे कटाक्ष किया था कि अमेठी में कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया। हर जगह गई, गटर साफ़ किया, हर गांव में गई, हर घर को जोड़ने का प्रयास किया। ऐसा थोड़ी ना पॉलिटिशियन करता है। और उस एक पॉडकास्ट ने मेरे देखने का नज़रिया बदल दिया। मुझे तब एहसास हुआ कि 20 साल मैंने राजनीति नहीं की थी, क्योंकि अगर नेता होती तो मुझे वाकई में चिंता होती कि अगला चुनाव कहाँ से लड़ूंगी। अगर नेता होती तो कहती सेफ सीट दो, अमेठी तो सब हारते हैं। अगर नेता होती तो कहती कि भाई फीता कहाँ काट सकते हैं ये बताओ, सोशल मीडिया की आर्मी कैसे ला सकते हैं ये बताओ, फ़ोटो अच्छा कैसे खींच सकते हैं ये बताओ। और ये मेरे बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि मैं स्वयं मीडिया से थी। सोशल वर्क में लग गई, राष्ट्र के प्रति उस भावना के साथ काम में लग गए कि भाई एजुकेशन पॉलिसी 3 दशक से बदली नहीं गई है, उसको बदला जाए। जेंडर में अगर आप देखें तो आंगनवाड़ी का सिस्टम 1970 से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि उसमें हम टेक्नोलॉजी लाएं। तो जो आप महीन काम करने लगते हैं ना, थोड़ा 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 जोड़ के, तो उस पॉडकास्ट के बाद, और मैंने कमलेश जी को फ़ोन किया और धन्यवाद दिया, तो वो डर गए, उनको लगा कि मैंने झगड़ा करने के लिए फ़ोन किया है। मैंने कहा मेरे जीवन में पहली बार एक पत्रकार ने कहा कि बाहर सब छोड़ो, खुद ने कैसे काम किया है उसको देखो। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं पॉलिटिशियन कम रही और समाज सेवक ज़्यादा रही। आप तो अब पॉलिटिशियन बन गई हैं आप? मैं नहीं, मुझे नहीं लगता, वो कहते हैं ना कि पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने देश के साथ सौदा कर पाऊँगी, अपने समाज के साथ सौदा कर पाऊँगी। मैं आई ही इसीलिए थी राजनीति में, और आज भी राजनीति में इसीलिए हूँ। और मुझे याद है कि मुझसे जब को लोग कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा गौरव क्या है, अब जो लोग गांव में रह चुके हैं शायद वो इस बात से इत्तेफाक रखते हों कि एक गरीब घर जिसमें एक औरत के परिवार के किसी व्यक्ति के पास शौचालय तक नहीं है, बड़े ही अटपटे से पॉलिटिशियंस होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, उसको घर मिला ना। तो अमेठी में 1 लाख लोगों को अपने परिवार के लिए घर मिला, मेरी वो उपलब्धि है। और अगर आपके लिए वो चीज़ें मायने रखती हैं,
तो मुझे लगता है कि आप आजीवन पॉलिटिक्स में काम कर सकते हैं, इफ दैट ड्राइव्स यू। और ये हाँ ऐसे ही होते रहना चाहिए। बेचारे कमलेश जी भी घबरा गए थे, उन्होंने कहा अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी विधा बदल दो, कुछ बदलना मत।